दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, अभिनंदन। दोस्तों आज अपन जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड लाफ्टर डे। दोस्तों आज विश्व हंसो और हंसाओ दिवस है। दोस्तों आज की ज़िंदगी इतनी व्यस्त ज़िंदगी है कि हमें इस लाफ्टर डे का महत्व भी समझने आने लगा है। यूँ तो रोज़ की ज़िंदगी में खुशनुमा हंसमुख ज़िंदगी होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि यही स्वस्थ रहने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। ये एक यूँ तो ज़िंदगी में रोज़ हमें ये जीवन में अपनाना है, लेकिन आज के दिन एक विशेष है, तो यूँ समझें कि आज हम कई गुना ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं। उसके इस दिन जो है कई देशों में छुट्टी होती है। आज वैसे भी आज संडे है तो सब जगह छुट्टी है लगभग। तो कहने वाले भी आज हम एक अपनों के साथ में एक एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसे कार्य, खाने पीने का कार्य या दूसरे और कोई कार्य हम ऐसा जॉइंट में हम ऐसा करें जिससे कि हमें आनंद मिले। और दोस्तों ये आनंद आपको स्वस्थ रखेगा, ये गारंटी है। ये स्वास्थ्य भाव की गारंटी है। जो आप गूगल पर जाके देख लीजिए, मेडिकल बुक्स ला के देख लीजिए, लाफ्टिंग इज बेस्ट मेथड फॉर गुड हेल्थ। तो दोस्तों आज मैं एक थोड़ा सा आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ, कुछ नया करके इसे इसमें दिखाता हूँ आपको। तो एक मैं आपको एक चुटकुला आपको सामने मैं आपको सुना रहा हूँ, और ये हकीकत चुटकुला है। मेरे साथ ही ये जो है घटना घटी, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस घटना जो घटी उससे मैं दिन भर किस तरह आनंदित रहा। एक बार मैं हनुमानगढ़ से अपने गांव भरतपुर में आ रहा था, तो मैं जयपुर में होके निकला। तो जयपुर में घाट गेट जो है अपने बस स्टैंड है, वहाँ जाके मैंने टिकट लिया और मैं जो है बस खड़ी थी, मैं चढ़ गया। उसमें कुछ सवारियाँ और भी पहले से बैठी हुई थी। तो आगे जैसे मैं चढ़ता हूँ बस में, तो आगे की सीट उसमें खाली थी, तो मैं उसमें बैठ गया जाके। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद एक जो है 40-45 साल के उम्र का जो है आदमी आता है, और वो मुझसे कहता है कि भाई आप सीट से खड़े हो जाइए, ये सीट मेरी है। मैंने कहा भाई ये तो मैं जब आया था तो ये सीट खाली थी और मैं इस पर बैठ गया। नहीं बोला कि मैं यहाँ बैठा था पहले और आप खड़े हो जाइए। मैंने कहा यार देख लो पास में या इसी में शेयर कर लेते। नहीं आपको हटना ही पड़ेगा, ये तो मैं ही बैठूंगा इस पर। तो वो बार बार रिपीट करता रहा कि नहीं आप खड़े हो जाइए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब वो बार बार रिपीट कर रहे थे तो मुझे भी थोड़ा सा हल्का सा जैसा आया, लेकिन मैंने उनको ईजी गोइंग में ये कहा कि अरे खड़ा होता हूँ यार, ऐसी क्या आग लग रही है। अपन जैसे गांव की भाषा में कह देते हैं। तो मैंने कहा मैं कि यार खड़ा होता हूँ, क्या ऐसी आग लग रही है। तो उन्होंने तपाक से ऐसा बात कही कि आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। तो मैंने जैसे ही कहा कि ऐसी क्या आग लग रही है, तो उन्होंने तपाक से बोला हाँ माने तो आग लग रही है, थारे का पानी लाग रहे हो। तो उन्होंने जैसे ही ये कहा कि माने तो आग लग रही है, थारे का पानी लाग रहे हो, तो ये बात सुनकर के दोस्तों मेरी हंसी और आसपास की किसी हंसी रोकने से नहीं रुकी। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है कई बार यात्रा में इस तरह की बातें हो जाती हैं। और तो उसके बाद में मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा अच्छा ठीक है आप बैठिए और मैं खड़े होकर यात्रा कर लूँगा, क्योंकि आज आपने मुझे एक ऐसा देसी डायलॉग सुनने को मिला कि जो है मुझे एक खुशी हुई, ना कि उससे कोई नाराज़गी हुई। तो मैंने उसको सीट उसकी दी थी और मैं खड़े होकर मैंने यात्रा करी। बाद में मुझे भी सीटें मिल गई। लेकिन कहने वाला ये कि इस तरह उन्होंने बातें कही। एक चुटकुला मैं और बताता हूँ आपको। एक बार क्या होता, हम ट्रेन से रेवाड़ी से बांदुगी आ रहे थे, तो उसमें हम जनरल कोच में बैठे हुए थे। जनरल कोच में बातें तो आप पता कि जनरल कोच में तो डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं और वो सब अपनी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। तो एक व्यक्ति उसमें सुना रहा था कि यार ऐसे एक हादसा हुआ। बोला क्या हुआ कि भाई साहब एक आदमी आया साइकिल की दुकान पर, और वहाँ ऑलरेडी रिक्शा खड़ा हुआ था।
तो उसने जब उसकी साइकिल में हवा नहीं थी, यानी बहुत कम थी, तो उसको हवा भरनी थी, तो उसने वो साइकिल को, उस साइकिल में साड़ी में स्टैंड नहीं था, तो उसने वो साइकिल जो है उस रिक्शे के सहारे खड़ी कर दी। उसका टायर, पिछला टायर रिक्शे का और इसका खुद का टायर जो है पिछला, वो उसके बराबर में उसने खड़ी कर दी। और उसने भैया उस साइकिल वाले रिपेयरिंग वाले से वो पंप मांग लिया। अब वो हवा भरने की तैयारी करने लगा। अब कलाकार ने क्या किया, उसने जो है वो जो है वो अपने पंप लगा की जो है नलकी उसमें लगा दी और हवा भरने लगा। अब वो कई 8-10 पंप मार चुका, और वो बार बार पंप मारे और वो चेक करे, तो बार बार पंप मारे और चेक करे तो देखा तो थोड़ी देर में धमाका हुआ, बहुत गजब का धमाका हुआ। उसने जैसे ही अगले 2 पंप और मारे तो फिर धमाका हुआ। तो काफ़ी तेज आवाज़ आई, तो रिक्शे वाला और दूसरे भी आगे खड़े हो गए। बोला कि ये क्या हुआ? बोला कि यार पता नहीं, मैं हवा दिए जा रहा हूँ और मेरी साइकिल वहाँ चढ़ ही नहीं रही। बोला कि ये हो क्या रहा है? तो उसने रिक्शे वाले ने कहा, बोला कि साले गधे, तो जो है तेने नड़की तो लगा रखी है मेरे टायर में, और तू चेक कर रहा है अपने टायर को। तो उसने ये गलती करी कि उसने जो है वो हवा दिए जाए, चाहे चेक करे अपने टायर को, और हवा जा रही है रिक्शे में, तो वो रिक्शा तो फटना ही था तो दोस्तों उसने इतना पंप मारे कि उसने आखिरकार वो उसको उड़ा ही दिया, बोला रिक्शे को, और खुद के टायर में मतलब पंप उस ट्यूब में जरा सी हवा नहीं भरी चढ़ी। तो वो ये ऐसा भी हो जाता है। आप हम इतनी ज़िंदगी में खो जाते हैं कि जो है मतलब वो पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो। तो वो उस साइकिल वाले ने वैसे ही किया, उन्हें जो है जल्दी में जो है साला वो जो है नड़की उसमें लगा दी उसके रिक्शे वाले के टायर में, और हवा चेक कर रहा है अपने टायर में। तो ऐसे झमेले में जो है उसने उस रिक्शे वाले का काम तमाम कर दिया। लेकिन ये एक बड़ा हंसी का टॉपिक बना के, बोला जो है कमाल कर दिया यार, वो बार बार चेक उसको करे और हवा वहाँ जा रही है, चेक उसको करे वहाँ हवा जा रही है। जब फटा तो पता चला कि ये हो क्या रहा है। तब दोस्तों जो है वो भी बातें जो है उस गाड़ी में भी हम सभी खूब हंसे कि यार कमाल हो गया। तो ऐसा भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि हमें थोड़ा सा होश में रह के काम करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन ये चलो ये छोटा हादसा था, इसमें किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये एक हंसी के लिए अच्छा खासा टॉपिक बन गया। तो इस तरह एक अब एक बचपन की आपको और एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि हम छोटे रहे होंगे 8-10 साल के गाँव में जो है, जब तो हम खेतों में पहाड़ों में खूब घुमा करते थे। तो एक बार क्या होता, मेरे बचपन के साथी हैं, हम 5-7 की टोली थी। तो मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा शैतानी थोड़ी कमी करता था, लेकिन दूसरे बच्चे वो ज़्यादा शैतान थे। उनके दिमाग में एक दिन क्या चढ़ा के, यार चलो आज जो है ना, आज प्लान करते हैं अपन, और आज जो है अपन कोई कबूतर का किसी का शिकार करेंगे। यानी उनका शिकार करने का और मीट खाने का, मतलब उनके दिमाग में कहाँ से पता नहीं पैदा वो खतरनाक आइडिया उनके दिमाग में आ गया। ये जानकारी मुझे बाद में पता चली कि ये ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है। वो घटना उन्होंने मेरे से सेपरेट करके उन्होंने कहानी स्टोरी बनाई और प्लानिंग करी, उसमें मैं शामिल नहीं था। लेकिन वो बाद में जब वो भंडाफोड़ हुआ तो मुझे पता चल गया कि ये ऐसा कुछ इन्होंने किया है। तो हुआ क्या था एक्चुअली में, उन सब ने 5-7 जो थे उन्होंने अपनी प्लानिंग कर ली कि चलो आप मिर्च मसाला लाओगे, आप हल्दी लाओगे, आप वो तेल लाएगा, ये माचिस लाएगा, और ये लाएगा, और हम ये सब चीज़, और ये बर्तन लाएगा, और अपन जंगल में चल के ये सब करेंगे। तो होता क्या है, उनमें से एक जो है साथी जो है अपने घर से, तो आपको पता है गाँव में तो पहले जो है वो लोटे में पानी लेके जंगल जाया करते थे। तो ऐसे ही वो जंगल जाने की तैयारी करने लगा। घर से निकला तो उस लोटे में पानी नहीं था एक्चुअली में, उसमें था सरसों का तेल। तो जब वो घर से निकलने लगा तो बाहर उसका मतलब जो है काका बैठा था, उसका चाचा, उसको पता नहीं कैसे दिमाग में डाउट हुआ, क्या हुआ, उसने उसको टोका, बोला कि थोड़ा सा जल्दी से निकले थे वो, तो उसने टोका, बोला कि छोरा कहाँ जा रहा है तू? बोला कि जंगल जा रहा हूँ, लेटने जा रहा हूँ। तो बोला कि इसमें क्या है? बोला कि इसमें कुछ नहीं, इसमें तो पानी है, वो जंगल जा रहा हूँ, लेटने जा रहा हूँ। तो उसको पता नहीं डाउट हुआ क्या हुआ, तो उसने वो जाके वहाँ पास में देखा, तो उसको पकड़ लिया। बोला नहीं इधर तुम जो
आज इतनी जल्दी कैसे जा रहा है तू? तो उसने देखा तो उसमें पानी नहीं था, उसमें वो लोटे में सरसों का तेल था। तो उसमें उसने मारे जूत दब के, उसने कहा कि साले दुनिया पानी से धोते हुए तो दुनिया देखी है, लेकिन सरसों से धोते हुए तो मैं पहली बार देखा। तो कहने का मतलब ये हुआ। तो उसमें डायलॉग में जो हंसी का मेन टॉपिक ये बना कि यार उन्होंने जब उसको कहा कि साले जो है गधे, दुनिया को हमने देखा है पानी से धोते हुए, लेकिन सरसों से धोते हुए तुम्हें देखा है पहली बार। तो ये जब बात जहाँ भी फैली तो वो मतलब कोई हंसने से नहीं रुक पाया। तो कहने मतलब ये भी एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें हमें खूब हंसी आई और अभी भी हंसी आती है इस बात को देखते हुए। तो कहने मतलब उसने सरसों से धोने की तैयारी करी तो उसकी धुलाई हो गई। तो ये मतलब जो है ऐसी बातें हैं। तो मेरा कहने मतलब ये कि इस लाफ्टर डे पर आप ऐसी कोई भी अपनी बचपन की यादें, अपने जीवन की यादें ढूंढें और आप बैठ के अपने परिवार के साथ में या अपनी पत्नी के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। उसको व्हाट्सएप पर उस पर भी आप करते ही रहते हैं, लेकिन साथ में बैठ के आप शेयर करेंगे तो उसका ज़्यादा आनंद आएगा और एक साथ में बैठने का मौका भी मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह जो है मेन मकसद लाफ्टर डे का पूरे दुनिया में यही है कि यार चलो 6 महीने से हम नहीं मिल पाए हैं या नहीं हंस पाए हैं, तो आओ यार आज एक दिन जश्न मनाएं जो है और अपना खून बढ़ाएं, अपना स्वास्थ्य बढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें इसलिए बनाई गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लाफ्टर डे इंग्लिश में बोलते हैं, हमारे यहाँ दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। वहाँ उनका अपना मनाने का तरीका है, अमेरिका में या कहीं दूसरी जगह पर हमारा मनाने का तरीका है। हमारे यहाँ के फिलोसफी में, हमारे दर्शन शास्त्र में, जीवन के दर्शन में यहाँ रोज़ हम लाफ्टर डे मनाते हैं या मनाने का हमारा परंपरा है। तो ये सब क्या अलग अलग है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपनाने में, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। वो लोग भी हमारी कई अच्छी चीज़ें अपनाते हैं, विदेश वाले यहाँ आते हैं और हमारी संस्कृति देखते हैं, तो वो लोग हमारी जो है अच्छी बातों को अपना रहे हैं, जबकि हम उसको छोड़ देते हैं या छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन कुल मिला के दोस्तों लाफ्टर डे के दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब हंसें और अपने हंसाएं और अनावश्यक बातों को लेके माहौल बनाएं और बैठें, हंसें और खुश रहें। वे छोटी छोटी बातों को लेके इशू ना बनाएं अपने अंदर, जिससे कि आप वो इशू आपको रोकते हैं। फिर आप छोटे छोटे इशू बना लेते हैं तो वो क्या एक दूसरे से मिलने से रोकते हैं। नहीं, आप आराम से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में तो जो है सब साधन संपन्न लोग हैं, लेकिन चेहरे पर हंसी, मिलने की जो तमन्ना, मिलने के अंदर एक जुनून, वो खत्म होता जा रहा है। एक रस जो था वो खत्म हो रहा है। इस रस को खत्म ना होने दीजिए और मुस्कुराइए और दूसरों को मौका दीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के इस लाफ्टर डे पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर। राम राम, नमस्ते। और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू, ओके, नमस्ते।